खतरनाक तूफान आया था भाई, बहुत पेड़ वेड़ गाड़ियों के ऊपर गिरे, शीशे टूट गए, देखना कल वाला व्लॉग। बट अपनी गाड़ी सेफ थी क्योंकि इस वाली पार्किंग में कहीं भी पेड़ वेड़ नहीं है। तो भाई स्ट्रीट पे तो अब गलती से गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, ऐसे कवर्ड पार्किंग लेनी है, स्पेशली बेसमेंट वाली। यहाँ कोई बड़ा पेड़ होता गिर जाता भाई गाड़ी के ऊपर तो बैंड बज जाती गाड़ी की, ऊपर से यहाँ रिपेयर भी नहीं होनी थी और इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलना था, तो फंस जाते बुरा। चलो जी, सामान सारा सेट कर लिया है। ये खड़ा है भाई स्कूटर, स्कैन करते हैं ऐप को, लेट्स गो। फटाफट से सोविनियर ले आऊँ, फिर निकलना भी है क्योंकि आज भाई जाना है एक नई कंट्री और मेरी भाई ड्रीम डेस्टिनेशन। कंट्री का नाम है नेदरलैंड एंड सिटी का नाम है एम्स्टर्डम। तो मज़ा आने वाला है, लंबी ड्राइव है इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। ये वो एरिया भाई जहाँ पे कल पेड़ गिरा था, ये देखो, और इन्होंने पूरा पेड़ काट वाट के सब कुछ साफ ही कर दिया। रोड बिल्कुल साफ सुथरी होगी भाई, कल रात की बात है और आज सुबह देख लो क्लीन। वही है भाई, इन कंट्रीज में ना रिस्पॉन्स एकदम से तगड़ा होता है। पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, अभी भी मेरे पीछे देखो वो फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, मतलब धड़ाधड़ काम कर दिया। पूरी की पूरी रोड साफ हो गई है एकदम मस्त। पता नहीं भाई कौन सी गली में ले आया गूगल मैप, बट यहाँ पे मिल गई है सोविनियर शॉप सामने ही। मस्त पोस्ट कार्ड्स भी है और अंदर मैग्नेट्स भी होंगे ही। जी हाँ, ये रे मैग्नेट सारे मस्त। अच्छा लग रहा है भाई जर्मनी का ना, पर ये लकड़ी का है या गत्ते का, टूट जाएगा। मेटल में ये सारे है, मेटल में रंग बिरंगे नहीं मिलते भाई, बड़े प्लेन प्लेन से है। ये देखो भाई बियर की बोतल और ग्लास वाले। ठीक है यार, और कोई समझ नहीं आ रहा, ब्लेड भी हो रहे, यही वाला ले लेता हूँ। अच्छा तो ये भी लग रहा है, बट अगर इसमें जर्मनी लिखा होता ना तो ले लेता। हाँ ये रहा ना, ये मस्त है। चलो जी मिल गया यार, यही वाला फाइनल कर लेते हैं। बर्लिन भी लिखा हुआ है, जर्मनी भी। और कितने का है ये? एक मैग्नेट लोगे तो 4.99 यूरो, यानी कि 500 रुपये। और एक ये सोविनियर वाला ना नोट भी मिल रहा है 350 रुपये का, 3.5 यूरो। तो अच्छा लग रहा है ये। पोस्ट कार्ड भाई इतने सारे हैं यहाँ पे, बट ये कुछ अजीब गरीब लिखा हुआ है। मुझे चाहिए कुछ सिटी से या कंट्री से रिलेटेड। एक तो ये अच्छा लग रहा है यार, बड़ा मोटा है वाला। तो यार कुछ भी है ही नहीं कंट्री से रिलेटेड, तो बड़े नॉर्मल से पोस्ट कार्ड है, ऐसे कोड्स लिखे हुए सब में। एक यही समझ आ रहा है मुझे तो, क्या है फिर ये भी सही है। चलो अब जल्दी जल्दी है तो जो मर्जी मिल रहा है यही लेते हैं। चलो जी सोविनियर शॉपिंग डन, अब भगते हैं जल्दी जल्दी से और गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं। खाना वाना नहीं खाएंगे क्योंकि दोपहर को ना लंच हमें करना है। अभिषेक की सिस्टर रहती है जर्मनी में ही, एक शहर है कहीं पे, तो वहाँ पे हम 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो लंच उन्हीं के घर करेंगे। इतने महीनों बाद भाई घर का खाना मिलेगा, ओए अलग ही एक्साइटमेंट। चलो भाई बैग में रख दिया संभाल के सोविनियर। इसके अलावा भाई आज ना अपने स्कॉर्पियन की टॉप स्पीड भी चेक होने वाली है क्योंकि आपको पता ही हम जर्मनी में है, और जर्मनी के जो ऑटोबान है ना, ऑटोबान का मतलब होता है हाईवे। भाई 65% हाईवेज यहाँ पर नो स्पीड लिमिट वाले हैं, मतलब आप 200, 400, 500 किलोमीटर जितने मर्जी तेज चलाओ, कोई पंगा ही नहीं है। तो आज भैया मजा आने वाला है स्कॉर्पियो के साथ। इतनी भी तेज नहीं चलानी भाई कि वैसे रिस्क को नॉर्मल चलाऊंगा, बट कुछ सेकंड्स के लिए एक बार स्पीड टेस्ट हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है? तो चलते हैं। और वो जो हिल होल्ड असिस्ट वाली वार्निंग लाइट आ रही थी ना, येलो वाली, भाई वो ठीक हो चुकी है, मतलब उसके बाद से तो आई नहीं अभी तक। अगर आती है तो मैं आपको बताऊंगा। काफी लोग कह रहे थे बैटरी का एक बार निकाल के तार फिर लगा देना, तो इस बार अगर आई लाइट तो वही ट्राई करूंगा, ठीक है? अपनी स्कॉर्पियन रेडी है जर्मनी के ऑटोबान्स के लिए। वैसे तो गाड़ी की टॉप स्पीड इसमें मीटर में 220 की है, ऑब्वियसली 220 जाएगी नहीं, कितनी जाती है वो देख लेंगे। फाइनली चढ़ चुके हैं, लेकिन आप ये साइडों में स्पीड लिमिट वाले साइन बोर्ड देखोगे ना, इस पे अभी 100 किलोमीटर की ही आ रहा है, कहीं पे 80 आ जाता है। जैसे ये देखो 80 वाला है, मतलब मैक्स टू मैक्स 100 या 110 ही जा रहा है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, जब स्पीड लिमिट है ही नहीं तो फिर स्पीड लिमिट के बोर्ड क्यों लगा रखे? तो मैंने आपको बताया था जो 65% हाईवेज है ना, सिर्फ उन्हीं में जो है वो नो स्पीड लिमिट है, मतलब आप चला सकते हो जितनी भी तेज। बट बाकी के जो 35% हाईवेज या ऑटोबान्स है उसमें स्पीड लिमिट रहती है। तो हमें एक साइन बोर्ड आता है, उसमें क्या है स्पीड लिमिट लिखी होगी, जैसे 100, 110, 120, और उसके ऊपर ना ऐसे क्रॉस या लाइन लगी होगी। तो उस साइन बोर्ड का वेट करना है। जैसे ही वो साइन बोर्ड आ जाएगा उसके बाद से मतलब जो है वो स्पीड लिमिट हट चुकी है, हम जितनी मर्जी तेज चला सकते हैं। अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है वो, यहाँ पे 80-100 ही चल रहा है क्योंकि थोड़ा जाम भी लगा पड़ा है। स्लो चल रही है गाड़ी अभी तो, और जैसे ही आएगा भाई उसके बाद बताता हूँ। और अभी हम जा रहे हैं जर्मनी की एक सिटी है डोर्टमुंड करके, यहाँ से अराउंड 500 किलोमीटर है और 5.5 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप। हालांकि यहाँ पे तो दिखाना चाहिए 3.5-4 घंटे, बट पता नहीं क्या रीजन है। हो सकता है गूगल मैप 100 की स्पीड ही मैक्स लेता हो, हालांकि यहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं है, वो अलग बात है। खैर देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। 12:15 निकले हम यहाँ से। मुझे लगा था हम 2-2:30 बजे पहुंच जाएंगे लंच के टाइम पे, बट 2-2:30 बजे नहीं भाई, 5:30-6 बजे के बाद पहुंचेंगे। बट फिर चिंता की बात नहीं है, उसके बाद जो एम्स्टर्डम है वो सिर्फ 2-2.5 घंटे का ही रास्ता है, तो 9:30-10 बजे तक हम पहुंच जाने चाहिए। और यहाँ पे आपको पता ही है भाई अंधेरा भी 10 बजे ही होता है, तो ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कोई।
साहब 160 किलोमीटर की स्पीड पे चलाना तो छोड़ो, यहाँ पे तो हाईवे ही इतने पतले पतले से हो गए हैं, 60-70 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है बस। पता नहीं अब ये कितनी आगे तक जाएगा। देख जरा सी 2 लेन है हमारे पास, उसमें भी एक जगह पे ट्रक चलते जा रहे हैं, एक जगह पे हमारी छोटी सी है लेन में गाड़ी चलती जा रही है। हाँ अब शायद से अलग अलग हो गया है, वो वाला रोड उधर चला गया और हमारे पास प्रॉपर 3 या 4 लेन का हाईवे मिल जाएगा। चलो बढ़िया है, बट स्टिल भाई अभी भी स्पीड लिमिट 120 की है, वो क्रॉस वाला साइन आया ही नहीं है, तो शायद से और 50-100 किलोमीटर चलना पड़ेगा फिर आ जाएगा। जर्मनी ना पूरे यूरोप की 6th लार्जेस्ट कंट्री है, मैप में भी देखोगे ना भाई बहुत बड़ा सा मैप है। तो यही रीजन है कि बर्लिन से जर्मनी एग्जिट करने में ना हमें लगभग 600 किलोमीटर कवर करने हैं। सोचो कितना बड़ा जर्मनी है। सेम ऐसी भाई अगर आप बर्लिन से नीचे जाना चाहते हो फ्रैंकफर्ट या म्यूनिक की तरफ, वो भी भाई 600-700 किलोमीटर दूर है। तो पिछली कुछ कंट्रीज जो थी यूरोप की, वो तो भाई 2-2, 3-3 घंटे में ऐसे खत्म हो जाती थी और नया देश भी शुरू हो जाता था। बट जर्मनी में ऐसा सीन नहीं है भाई साहब, लंबी ड्राइव है आज की हमारी और थका देने वाली ड्राइव होगी शायद। इसके बाद फिर बेल्जियम से जब हम जाएंगे स्विट्जरलैंड, तब भी भाई लंबी ड्राइव है, 600 किलोमीटर के आसपास है शायद वो भी। तो वो तो बस आज की और वो अगली ड्राइव, यही 2 ड्राइव लंबी होने वाली है। बाकी तो सब छोटी छोटी 3-3, 4-4 घंटे में ही मस्त कंट्री चेंज हो जाती है। बर्लिन से भाई लगातार 420 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, अभी डॉर्टमुंड सिर्फ 90 किलोमीटर रह गया है। थोड़ा सा शरीर अकड़ने लगा था, बट मैंने कहा ब्रेक ले ली जाए भाई, स्ट्रेचिंग जरूरी है, वरना मेरा जो स्लिप डिस्क का पेन है वो जाग गया तो फिर बची हुई ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी। और भाई साहब स्कैम हो गया सही में हमारे साथ, एक जगह भी वो नहीं आया जहाँ पे स्पीड लिमिट थी नहीं कोई भी, हर जगह मैक्सिमम जो है वो 130 की गई है, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिला। बट ठीक है भाई, अपनी स्कॉर्पियो ने 130 पे भी मस्त चल रही थी एकदम। देखो नो डाउट SUV है, इतनी ऊंची SUV है, वो भी जब भी कंफर्टेबल रहती है, मतलब आप 150-160 पे भी चलाओगे ना इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 160-170 के बाद ना वो फिर थोड़ा सा ना ऐसे शेक होने लग जाती है और फिर ऐसे दिल भी शेक होने लग जाता है साथ साथ, तो इसलिए इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था भाई, मक्खन हाईवे है मजेदार। आहा, बट वो गलत स्कैम हुआ ऑटोबान वाला की स्पीड लिमिट ही नहीं है, मेरे ख्याल वो कोई और रूट होगा, इस रूट पे नहीं आया वो एक बार भी। नीचे से भाई साहब ये भी एक नट थोड़ा लूज हो रहा है, इसको अभी तो ऐसे ही कस देता हूँ, बाद में स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट हो जाएगा। मडगार्ड जो है ना वो आगे वाले तो ठीक है, बट पीछे वाले एक्सीडेंट के बाद से काफी लूज से हो गए, लूज क्या टूट ही गए हैं वो, तो वो या तो निकाल ही दो उनको या फिर चेंज करवाना पड़ेगा, निकलवा ही देंगे शायद। बड़ी बड़ी पार्किंग बनी होती है ऐसी हाईवे के साइड में ना, तो ये ट्रक वाले भी जब थक जाते हैं तो यहीं पे ही लगा देते हैं अपना ट्रक, आके देखो लाइन से लगे हुए आगे तक, और इधर गाड़ियों की लाइन है पूरी की पूरी। फ्री पार्किंग होती है, अगर आपको नींद वींद आए तो आराम से गाड़ी लगाओ यहाँ पे और गाड़ी में ही सो जाओ। तो हमने तो बस ये स्ट्रेच करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। अब यहाँ से 90 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है, 1 गो में पहुंच जाएंगे। डीजल डलवाना है, तो वैसे तो 100 की रेंज बची है, तो सीधा सिटी में ही पहुंच के डलवाएंगे। चलो ठीक है, ओके जी। ये एक इंडियन फैमिली मिली थी बैंगलोर से, हाँ ओके, लोग मिल जाते हैं भाई सब, स्पेशली जर्मनी में तो काफ़ी इंडियन है।